सर्दियां बढ़ रही हैं, कोहरा भी छा रहा है और मैं आप लोगों के साथ इस पोस्ट ऑफिस मैन शुक्ला में जुड़ रहा हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम लोग बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट करियर के बारे में, क्योंकि आज ही के दिन 30 दिसंबर 2014 को एमसीजी के मैदान में महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। अब धोनी 2008 में भारतीय टीम के कैप्टन बन चुके थे, क्योंकि उस समय अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ चुके थे। अब तीनों फॉर्मेट के भारतीय टीम के एक कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी से आशाएं इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने 2007 में इंडिया को पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत को विजेता बनाया था। 2008 के बाद से भारत ने जितने भी घर में सीरीज खेली, सारी सीरीज इंडिया ने जीती धोनी की कप्तानी में। एक सीरीज हारी थी 2011-12 की, इंग्लैंड जब भारत आया था जाके इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया के घर में हराया था। उस सीरीज में मोंटी पनेसर और ग्रीम स्वान ने इंडिया के धागे खोल दिए थे। धोनी लगातार घर में सीरीज तो जीत ही रहे थे, साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड में भी 1-0 से सीरीज जीती थी और अफ्रीका में 1-1 से सीरीज बराबर रही थी, यानी कि एक मैच अफ्रीका जीता था और एक मैच जीता था इंडिया। सीरीज ड्रॉ पे रही थी। अब धोनी जो भारत में सीरीज होती थी वो तो जीतते ही थे और साथ साथ विदेशों में जाके अपना वर्चस्व उन्होंने कुछ स्थापित किया था। और उसी दौरान भारत नंबर 1 टेस्ट साइड भी बनी थी जाके। लेकिन भारत का जो रिकॉर्ड था जाके, धोनी की कप्तानी में बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बहुत ही ख़राब था। 2014 वाली सीरीज आपको याद होगी, जिसमें पहला मैच इंडिया मैच जीता, एक मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद 3 लगातार मैच इंडिया हार गया था, यानी कि 3-1 श्रृंखला हारा था। लेकिन भारत को सीरीज जीतनी चाहिए थी। उसी सीरीज में धोनी ने एक मैच में 148 रन पूरी टीम इंडिया बना पाई थी। धोनी ने अकेले 82 रन बनाए थे। उस सीरीज में धोनी का बल्ला जरूर बोल रहा था, लेकिन इंडिया मैच जरूर हार रहा था। ये जरूर सीरीज की खराबी थी। अब थोड़ा धोनी के टेस्ट कैरियर की चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने 90 मैचों में 144 इनिंग खेली हैं, उसमें से 4,876 रन बनाए हैं 38.09 के औसत से। इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है, 59.12 का। हाईएस्ट स्कोर इनका 224 है। इन्होंने चेन्नई के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 224 रन बनाए थे, जो किसी भी विकेट कीपर कैप्टन द्वारा हाईएस्ट स्कोर है इंडिया की तरफ से। उस सीरीज की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी पिछले 40 सालों में क्लीन स्वीप नहीं हुआ था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि 40 सालों बाद किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया था। जी हाँ, वो टीम है महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम। और उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में 16 बार नॉट आउट भी रहे हैं। इनके नाम 6 शतक रहे हैं और 33 अर्धशतक रहे हैं, 544 चौके मारे हैं और 78 छक्के मारे हैं। जब ये महेंद्र सिंह धोनी नए नए आए थे, ये छक्कों के लिए अपने जाने जाते थे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में 78 छक्के बहुत होते हैं, लेकिन धोनी के हिसाब से कम छक्के हैं, ये मैं जरूर फिर भी कहूँगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोनी को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। अब भारत 2011 का वर्ल्ड कप तो जीत ही चुका था, लेकिन उसके बाद से जो टेस्ट श्रृंखलाएँ हुई जाके विदेशों में खास तौर पे, उसमें भारत कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया से 4-0 हारा, इंग्लैंड से भी 4-0 हारा। लेकिन 2014 में जब पहुँचे हम लोग ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, सीरीज के पहले मैच में धोनी के अंगूठे में चोट लग गई। धोनी ने पहला मैच मिस कर दिया। अब दूसरा मैच धोनी आए खेलने, दूसरा मैच भारत फिर से बुरी तरीके से हार चुका था। और पहले मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बन चुका था कि विराट कोहली कैप्टन थे उस पहले वाले मैच में, और भारत मैच हालांकि हारा था जाके पहला वाला, लेकिन उसने बहुत ही लड़के मैच हारा। कोहली ने उसी दिन दिखा दिया था जाके कि उनके अंदर टेस्ट क्रिकेट के लिए एक कप्तानी का नया जुनून है। और साथ ही चर्चाएँ चल ही रही थी कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट की कमान दे दी जाए। अब जब हम लोग पहुँचे एमसीजी बॉक्स इंडिया मैच खेलने, मैच चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन मैच के जो चौथे दिन धोनी जब लंच के लिए बैठे, रात में डिनर के लिए बैठे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। ऐसा रैना ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। अब धोनी जब किसी से बात नहीं कर रहे थे तो रैना उनके संपर्क में लगातार बने रहे। उनको कुछ आवाज़ सा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। अब जैसे ही 5वें दिन मैच, हालांकि मैच ड्रॉ हुआ था, अब उसके बाद जब 5वें दिन का मैच ख़त्म हुआ, धोनी ने सारे प्लेयरों को इकट्ठा किया रात में और उनसे बोल दिया कि मैं आज के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा और ना ही मैं इसका कप्तान हूँ, यानी कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब अचानक से धोनी की ये बात सुनकर सारे के सारे खिलाड़ी स्तब्ध हो गए। उनको ऐसा लगा कि आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन धोनी को पता था जाके कि अब उनका टेस्ट क्रिकेट में मन भी कम लग रहा है। साथ ही साथ जो बाहरी की आवाज़ें हैं, जिनके आप कह सकते हैं जाके
जो सोशल मीडिया में चल रहा था सब कुछ कि धोनी को कप्तान हटा के विराट कोहली को कप्तान बना दिया जाए, इस वजह से ये सारी चीज़ें चलने लगीं। वहीं रवि शास्त्री और विराट कोहली का जरूर इसमें हाथ था जाके धोनी कप्तानी हटाने में। ये मैं फिर से कहूँगा जाके, हालांकि कुछ लोग मेरी बात से असहमति व्यक्त करेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर सही है, क्योंकि आप लोगों को एक इंसिडेंट नहीं मालूम होगा। ये हुआ था एडिलेड वाला मैच जब हुआ जाके, जब विराट कैप्टन था, उसमें शिखर धवन और विराट कोहली के बीच लड़ाई हो गई थी। हालांकि पहले बातें थी जाके ये खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन दैनिक जागरण जैसे अखबार ने ये खबर छापी थी उस टाइम। अब मुझे याद है जाके उन्होंने लिखा था जाके, धोनी से किसी एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या विराट और धवन के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो धोनी ने मजाक में कहा कि हाँ, कोहली ने शिखर धवन के चाकू मार दी है, या फिर शिखर धवन ने कोहली को चाकू मार दी है। मजाक में बोला था जाके, एग्जैक्ट वर्ड मैं भूल चुका हूँ जाके क्या है जाके। धोनी ने ये बोला कि धवन ने मारी है या फिर कोहली ने मारी है। अब 2014 में ही 30 तारीख को ही अचानक से जब रिटायरमेंट ले लिया जाके, पूरी रात महेंद्र सिंह धोनी सोए नहीं। उनके पास हमारे अश्विन अन्ना और हमारे सुरेश भैया यानी कि रैना भैया बैठे रहे जाके। अब धोनी उस बार सोए नहीं और सबकी आंखों में आंसू थे जाके, क्योंकि अचानक से धोनी जैसे लीजेंड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब जब 31 दिसंबर की मैं बात करूं, मैं उस टाइम 11th में हुआ करता था। अब मैं 31 दिसंबर को जब कोचिंग गया, वहाँ पे पता चला जाके कि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास ले लिया है। मेरे तो ऐसा लगा कि धरती निकल चुकी है पैरों के नीचे से। अब मैंने वहाँ पे जाके सारे जो अखबार, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सारे अखबार छान मारे। मुझे लगा कि आखिर हुआ क्या जाके, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था और सारी ऐसी चीज़ें भी नहीं थी मेरे पास कि जो मुझे सारी चीज़ें उसी दिन पता चल पाती। अब 31 दिसंबर को जैसे ही मुझे पता चला, मैं तो स्तब्ध हो ही चुका था जाके, साथ ही साथ फैंस भी स्तब्ध हो चुके थे। उसके बाद लेकिन धोनी मन बना चुके थे जाके, उन्होंने छोड़ दिया था जाके। हालांकि धोनी से कई लोगों ने कहा कि आपने फैसले विचार करें, लेकिन धोनी ने कहा नहीं, अब मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, मैं केवल वाइट बॉल में अपनी फोकस करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। बाकी धोनी वाइट बॉल में तो अच्छे कैप्टन के रूप में याद ही किए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। भुवी, समी, उमेश, ईशान ये धोनी के लाए हुए ही हैं। उसी समय जब भारत ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा था, उस समय ने धोनी ने टीम बनाई थी। मुरली विजय ने हर जगह जाके रन बनाए हैं, मुरली विजय को लाए थे जाके। और जब अचानक से लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन ने संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, उसके बाद जो ट्रांजिशन का पीरियड आया उसमें धोनी ने बहुत अच्छे से संभाला था जाके भारतीय टीम को। इसीलिए मैं आज भी धोनी को टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा कैप्टन मानता हूँ। हालांकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीती है, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड में सीरीज जीती है, जहाँ के बहुत ही कठिन कंडीशन होती हैं। 1-0 सीरीज जीती थी। अब आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई एक प्लेयर मैच खेलता है जाके, किसी दिन उसका रिटायरमेंट होता ही है, लेकिन धोनी ने थोड़ा जल्दी ले लिया था, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा स्तब्ध हो चुके थे जाके। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जाके कि सब लोग जानते हैं सचिन आए, गावस्कर साहब आए, एक दिन आए हैं तो दूसरे दिन जाना ही है। बाकी आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।